हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार हमें क्लियर कर दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है आप लोगों को और स्क्रीन भी विजिबल है। और दूसरा, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और बेल आइकन्स को जरूर प्रेस करिए, तभी नोटिफिकेशन मिलेगा आपको। ठीक है, हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो प्लीज़ डाउनलोड करिए हमारा एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से, ICNT कॉलेज, क्योंकि इस पर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे और जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड लाइव ट्रेनिंग लेते रहते हैं, आपको अपडेट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। MCS क्लास में विंडो सर्वर को इंस्टॉलेशन हमने देखा, राइट। विंडो सर्वर इंस्टॉलेशन हमने देखा और वर्क ग्रुप और डोमेन में अंतर क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्क ग्रुप नेटवर्क एंड डोमेन नेटवर्क, राइट। इसके बारे में हमने जाना, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट समझना। और देन एक्टिव डायरेक्टरी का कॉन्सेप्ट हम लोग जानने की कोशिश किए, व्हाट इज एक्टिव डायरेक्टरी, राइट। तो एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे क्या होता है, फिर एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन, इसको हमने देखा लैब। फिर हम लोग ने यूजर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन को देखा कि यूजर ग्रुप कैसे बनाना है, राइट ना। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट कैसे हमें यूजर को ग्रुप में ऐड करने हैं, ये सभी हमने देखा। देन इसके बाद डोमेन कंट्रोलर्स हम लोग अब पढ़ रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना, एक एनवायरमेंट जो होती है उसके अंदर कई सारे डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं, राइट। तो जो फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर होता है, मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूं। जो पहला डोमेन कंट्रोलर हम कॉन्फ़िगर करते हैं उसको हम रूट DC बोलते हैं। जो फर्स्ट डोमेन हम कॉन्फ़िगर करते हैं, मतलब जो फर्स्ट सर्वर में हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे हैं, वो क्या होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर या प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर इसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कर चुके हैं, राइट। लेट से इस कंप्यूटर का नाम हमने सर्वर 1 दिया और ये हमारा है रूट डोमेन कंट्रोलर, दिस इज रूट DC। रूट DC को ही हम PDC भी बोलते हैं, दिस इज PDC यू कैन से, राइट। और उसके बाद इसका हमने बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाया, 2 बैकअप डोमेन कंट्रोलर बनाया हमने। क्या, एक डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया ADC एंड दूसरा डोमेन कंट्रोलर हमने बनाया RODC। अगर आपने सारा क्लास अभी तक देखा है लाइव सेशन में और जो आपका कंटेंट है उसमें, तो एक बार और मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को। मैंने टेलीग्राम में भी शेड्यूल, जो मैंने टाइमिंग शेड्यूल किया है उसको मैंने वहां पे भी शेयर कर दिया है और आपके ग्रुप चैट में भी हमने शेयर कर दिया है। कुछ ग्रुप चैट में हमने शेयर करने हैं चीजें, हम सारे क्लासेस को हमने शेड्यूल कर दिए हैं। तो अब इसी क्लास जिसका जो टाइमिंग है उसी टाइम में चलेगा आपके क्लासेस, ठीक है। जिसको रिपीट करना रहेगा, मैं बताऊं CCNA का क्लास अगर किसी को रिपीट करना है, अगर वो फ्री है तो मॉर्निंग में भी CCNA का एक क्लास स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग में चलेगा। तो अगर आप चाहते हो रिपीट करना तो उस क्लास में आप बैठ सकते हैं, सभी लोगों का इनेबल रहेगा लाइव सेशन उस समय। आप लोग अगर चाहेंगे तो वहां पे भी कर पाएंगे। अब प्रॉब्लम क्या था, मैं चाहता था CCNA और MCS से दोनों टाइम में चलेंगे, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था। अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसके बाद, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमने क्या अभी तक पढ़ा, डोमेन कंट्रोलर्स, रूट DC एंड ADC। दिस इज आवर ADC। ये हम कहेंगे सर्वर 2 है, मतलब ये जस्ट कंप्यूटर का नाम है, इससे आपको टेंशन नहीं लेना है। दिस इज सर्वर 2 और इस सर्वर को हमने बनाया एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ADC। मैंने हैंड फ्री इनेबल किया है। एक लोग हमारे साथ आ जाइए, कोई एक लोग कॉल करेगा, सभी लोग नहीं करेंगे, जो हमारे साथ वॉलंटियर का काम करेगा। और कोई कॉल नहीं करेगा अभी, नोबडी विल कॉल मी, राइट। आ रही है सर, आवाज आ रही है। आप वॉलंटियर बनेंगे सर? जी सर। ठीक है, आप इनेबल है और कोई कॉल नहीं करेगा बीच में अभी। तो कोई भी माइक नहीं काम करता है, चाहे कोई स्क्रीन चाहे कुछ भी है, तो आप हमें अपडेट करेंगे सर, ठीक है। तो अभी तक हमने, आप एग्री हैं इससे, हम लोगों ने ये किया, रूट DC किया, ADC किया एंड RODC किया, राइट। हाँ जी सर। ओके, आज हम लोग जो करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं CDC। देखिए अभी मैं सबका कॉल इनेबल करूंगा, सबसे मैं बात कर लूंगा, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे सबसे 1 to 1 हम डिस्कस कर लेंगे, पूरा टाइम देंगे हम, ठीक है। पहले एक बार लेक्चर हो जाने दीजिए, लैब हो जाने दीजिए, आज का क्लास हो जाने दीजिए, फिर हम पूरा टाइम देंगे आप लोगों को। मैं फ्री हूं अप टू 11 o'clock, आप जितना मर्जी हमें पकाओ, प्रॉब्लम नहीं है। आज का हमारा क्लास है CDC, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, और इसका यूज कहाँ करते हैं सबसे पहले हम ये जानेंगे। ये हम करने जा रहे हैं अपने लैब के अकॉर्डिंग। इसका नाम मैं देता हूं सर्वर 4 एंड दिस इज
चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, CDC। अब यहाँ पे मैं डोमेन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं डोमेन बता दूं आपको, अपडेट कर दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे जो डोमेन हमारा है demo.com है। नुकुल जी आपको याद है demo.com ही है ना? जी सर। demo.com है, तो इसका भी डोमेन वही रहेगा demo.com, ये भी डोमेन वही रहेगा demo.com। और इसका जो रहेगा ना, सपोज करो ये जो है, अब ये क्या होता है, ब्रांच और फ्रेंचाइजी के लिए होता है, ये ब्रांचेस के लिए होते हैं, ये एक कंपनी का ब्रांच है सपोज करो, मतलब यही ऑनर है दोनों का, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर का और RODC का भी, बट ये फ्रेंचाइजी होती है। अब अगर आपको मालूम हो कि फ्रेंचाइजी और ब्रांच में क्या अंतर है, नुकुल जी आपको मालूम है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फ्रेंचाइजी एंड ब्रांच? किसी कंपनी का एक फ्रेंचाइजी होता है और एक ब्रांच होता है, क्या अंतर होता है दोनों में? सर फ्रेंचाइजी से मतलब है जैसे मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी होगी, ठीक है, और ब्रांच से मतलब हुआ अलग अलग जगह लोकेटेड होती है ब्रांचेस। एग्जैक्टली राइट, यू आर राइट। मैकडोनल्ड की जो अलग अलग फ्रेंचाइजी है, मतलब उसके आप भी ऑनर हो सकते हैं एक जगह के, एक जगह मैं भी लेके वहां का ऑनर हो सकता हूँ, है ना? जी सर। और ये ऑपरेट जो हो रहा है, जो रूट वो कहीं और से है, राइट, उसे हम लोग फ्रेंचाइजी ले रखते हैं। और जो ब्रांच होता है एक ही ऑनर का रहता है। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे 3 ब्रांच हमारे ऑफलाइन सेंटर के, ईशान कंप्यूटर ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के 3 ब्रांच है, एट कुशीनगर लोकेशन 3 ब्रांच है। तो अब तीनों ब्रांच के ऑनर मैं ही रहूंगा, मतलब मेरे अंडर में ही रहेगा। अगर आप चाहते हैं हमसे फ्रेंचाइजी लेना तो आपको हम फ्रेंचाइजी दे सकते हैं, कोई उसका रूल रेगुलेशन रहेगा कि हम आपको ब्रांड अपना दे रहे हैं, ठीक है, ICNT एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड का आप ले जाइए, इसका ये रूल रेगुलेशन है। बट जहां पे आप सेटअप करोगे वो आपका ऑनर है। लेट्स से यहाँ पे हमारा ईशान कंप्यूटर है ICNT एकेडमी, ये मैं यहाँ पे बैठा हूँ हेड ऑफिस, और ये हमारे 2 ब्रांच है, दोनों को मैं ही मैनेज कर रहा हूँ। वहां पे स्टाफ हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, यहाँ का स्टाफ वहां भेज सकते हैं, यहाँ का स्टाफ यहाँ ले सकते हैं, यहाँ का स्टाफ यहाँ, जब हम चाहेंगे रेप्लिकेट करा सकते हैं। और जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जो भी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, सारे हमारे खुद के एक्सपेंसेस हैं, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांच। एंड वहीं पे फ्रेंचाइजी, अगर आप हमारा ब्रांच लेना चाहते हैं अपने लोकेशन में, लेट्स से आप एक दिल्ली में ब्रांच लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको वहां पे कैपिटल देखना, कैपिटल इन्वेस्ट करना है, सब कुछ करना, बस हमारा नाम लेंगे। तो लाइक ये ब्रांच जो आप ले रहे हैं, दिल्ली में ले रहे हैं, तो जस्ट आई विल राइट हियर दिल्ली, तो इसका जो डोमेन हो जाएगा ये हो जाएगा delhi.demo.com, राइट। तो ये होता है फ्रेंचाइजी के लिए। सिमिलरली हम सर्वर में यूज करते हैं कि अगर कोई साइट हमने बना रखा है कोई दूसरे लोकेशन पे, तो वहां पे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है, इसको हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, डोमेन तो एक ही हमारा, डोमेन एक ही है, बट यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा। लाइक अगर हमने फ्रेंचाइजी आपको दे रखा अपने कंपनी का, आप वहां करेंगे, कैपिटल आपका रहेगा, इन्वेस्ट है, केवल नाम हमने दिया। अब एम्प्लॉय का रेप्लिकेशन थोड़ी मैं दूंगा कि अपना एम्प्लॉय फ्री में आपको यहाँ भेज के काम करवाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं। अगर मैं भेजूंगा भी तो उसके एवज में मैं चार्ज करूंगा। सेम लाइक यहाँ पे काम होता है, यहाँ पे कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। यहाँ डोमेन का जो भी यूजर ग्रुप है उनकी कोई रेप्लिकेशन नहीं होती इनके बीच में, ठीक है, कोई रेप्लिकेशन नहीं होगी। इनका खुद का अपना डोमेन है, बस इनका ब्रांड लिया हुआ है, बस ये डोमेन देखिए, जो पेरेंट डोमेन है वो इनका लिया हुआ demo.com, बाकी इनका खुद का अपना डेटाबेस क्रिएट होगा। तो अगर हम FSMO रोल देखेंगे तो इनके पास खुद का अपना 3 रोल रहेगा केवल। कौन कौन से रोल रहेंगे? PDC, RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। PDC, RID एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 3 रोल रहेंगे। अब यहाँ पे इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए स्टेप क्या फॉलो करने हैं हमें? स्टेप ये फॉलो करने हैं, सबसे पहले तो IP जब हम असाइन कर रहे होंगे तो इसका खुद का अपना DNS देना पड़ेगा। तो IP लेट्स हम यहाँ पे कर देते हैं, इसका IP यहाँ पे लिखते हैं, क्लियर रहेगा। इसका IP रहेगा 172, लाइक हम 172 का रेंज में दिए हैं शायद IP, याद है आपको? 172.16.0. इसका IP हमको दे देते हैं 31। सिंपली हम रैंडमली दे रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है। और इसका DNS जो हमने दे रखा 172.16.0.1। बट यहाँ पे इसका जो DNS रहेगा ना 31 रहेगा। ध्यान देना, 2 DNS रहेगा यहाँ पे, एक तो 31 रहेगा, दूसरा DNS जो रहेगा 172.16.0.1 रहेगा। अब ये क्या है, ये जो है ना, ये IP हो गया, ये प्रीफर्ड DNS हो गया, इनका खुद का DNS हो गया, प्रीफर्ड DNS बोलते हैं।
प्रीफर्ड डीएनएस एमपी यहाँ से लिखते हैं, और ये जो है अल्टरनेटिव डीएनएस। जब आप डीएनएस दे रहे होंगे ना, नीचे दो ऑप्शन आता है, प्रीफर्ड एंड अल्टरनेट। देखे हैं सर आप? तो नहीं देखे हैं? नहीं सर, देखा तो नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, अभी हम दिखा रहे हैं आपको। तो मैं सर्वर को ऑन कर ले रहा हूँ इसी। याद आ गया सर, देखा है मैंने, देखा है। देखें, ग्रेट ग्रेट। मैं अभी सर्वर को फिलहाल ऑन करता हूँ, टर्न ऑन करता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर पेशेंस। अभी तक आपने कॉल नहीं किया, अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट। हम सबको टाइम देंगे, हम हड़बड़ाते बिल्कुल नहीं क्लास में। आपको टेंशन नहीं लेना, जिसको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आई एम हियर, डोंट वरी, ठीक है। यहाँ देखिए, सर्वर 2, सर्वर 3 एंड सर्वर 4, 4 सर्वर हमारे हैं। मैं सभी सर्वर को टर्न ऑन कर लेता हूँ यहाँ से। आप लोग कभी कोई लैब कर रहे होंगे तो ऐसे मत करना गलती। आपके पास अगर रिसोर्सेस नहीं होंगे, रैम ज्यादा नहीं होगा, तो फिर हैंग हो जाएगा आपका कंप्यूटर। मेरा 32 GB रैम है, दूसरा हमारे पास सर्वर है उसमें 64 GB रैम है। अगर कमी पड़ेगी तो उसको भी मैं कनेक्ट करूंगा। तो आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं तो 2-2 करके आप करिए लैब, प्रॉब्लम नहीं कर लेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पे एक कोई ऑन हो जाए तो मैं आपको दिखा दूं। अरे वहां पे क्यों, मैं यहीं पे दिखा देता हूँ। देखो, बेस मशीन में ही रन में जाओ, ncpa.cps, यहाँ पे जाके मैं दिखा देता हूँ। तब तक देखिए, कोई एक नई मशीन ले लेता हूँ यहाँ से। यहाँ देखिए, जब हम डीएनएस जाते हैं, यहाँ पे आईपी दिया और ये सबनेट मार्क्स, यहाँ पे डीएनएस, दो चीजें होती है जब डीएनएस हम दे रहे होंगे। एक प्रीफर्ड डीएनएस होता है और एक अल्टरनेटिव डीएनएस होता है। तो प्रीफर्ड डीएनएस जो रहेगा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में, इसका खुद का रहेगा, और अल्टरनेट डीएनएस हमारे रूट डोमेन कंट्रोलर का रहेगा, जो मेन डीएनएस सर्वर, ठीक है, ये चीज। ओके सर। तो वही यहाँ पे डीएनएस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रीफर्ड डीएनएस एंड अल्टरनेट डीएनएस। और जब हम डोमेन कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे तो हमें वहां पेरेंट डोमेन में demo.com देना है, और जो चाइल्ड हमारा रहेगा वहां पे क्या देना है, दिल्ली देना है, ठीक है। तो delhi.demo.com ये हो जाएगा ऐसे। तो ये चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर होता है। अब इसकी जरूरत कहाँ पे होती है, एक क्वेश्चन है। इसकी जरूरत होती है अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा मैं कर रहा हूँ और दूसरे लोकेशन में सर्वर रख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ वहां की सारी क्राइटेरिया अलग रहे, है ना, सारे परमिशन सब कुछ, तो वहां पे हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर देंगे। वहां पे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर नहीं देंगे, हम चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर देंगे, ठीक है। बाकी ये जो, क्योंकि यहाँ पे बैकअप के लिए नहीं है, ये खुद का अपना एनवायरनमेंट बनाएगा, फिर इसका खुद का अपना अल्टरनेट डीएनएस हो जाएगा, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो सकता है बैकअप के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ से कोई रेप्लिकेशन नहीं होता। अगर ये फेल हो गया तो इनका गया, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये फेल हो गया तो यहाँ पे डेटा है, ये कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, है ना, क्योंकि रेप्लिकेशन केवल इन दोनों के बीच में हो रहा है यहाँ, राइट। हाँ, रेप्लिकेशन बस ऊपर तीनों के बीच में हो रहा है। हाँ, ऊपर तीनों में, किसमें एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में और रूट डोमेन और रीड ओनली। यस। तो अभी मैं इसको कॉन्फ़िगर करने जा रहा हूँ। इसके स्टेप क्या करने हैं, हमें स्टेप ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको पहले तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है इस सर्वर में, कम्युनिकेशन करके देख लेंगे। आईपी इसको असाइन करना, ध्यान देना, ऐसे आईपी असाइन करना है, और उसके बाद एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। देन हमें प्रमोट करना है। जब हम प्रमोट कर रहे होंगे तब हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। वहां पे हमें 3 ऑप्शन आता है, उसमें सेकेंड ऑप्शन को चूज करना रहेगा। यहाँ पे ऐड न्यू डोमेन, नॉट डोमेन कंट्रोलर, न्यू डोमेन हमें ऐड करना रहेगा। तो चलिए मैं एक बार उसको कम्युनिकेशन करके चेक कर ले रहा हूँ। मैं आपसे वही पूछने वाला था, करते हैं कंट्रोलर को। हाँ, और उस टाइम पे 3 ऑप्शन आते, उसमें से एक रह गया था। एक तो हमने फॉरेस्ट का चूज कर लिया था, एक रीड ओनली का कर लिया था। हाँ, बस एक ही रह गया था। कुछ नहीं रहेगा, जो इंडस्ट्री में रिक्वायर होती है कुछ भी नहीं रहेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। ओके। ये देखिए, ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हमारा है, ये लॉगिन हो रहा है, राइट सुमित। ये हमारा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, वी आर गोइंग टू कॉन्फ़िगर चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर on server 4. So it is blank. I have not installed anything. Even I have not assigned IP address. तो एक बार हम चेक करके दिखा देते हैं आपको सर्वर 1 में IP। यहाँ देखिए 172.16.0.1 और DNS भी इसका, DNS इसका लूप बैक दे दिया, ओके। 172.16.0.1 DNS 1 है। ध्यान देना, अभी जो यहाँ पे डीएनएस आ गया था ना, यहाँ पे डीएनएस आ गया था 127, फिर भी हमारा सर्वर सभी काम कर रहे थे, रेप्लिकेशन हो रहा था। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि हमारा डीएनएस और डोमेन कंट्रोलर, रूट डोमेन कंट्रोलर एक ही सर्वर में काम कर रहा है। लेकिन अगर डीएनएस दूसरे सर्वर में रहता ना,
तो फिर एरर आ जाता, फिर ये रेप्लिकेशन हो नहीं पाते, समझे। तो ये चीजें चेक कर लेना चाहिए आपको जब एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट करते हैं ना। ये कहीं ना कहीं एक क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ये अभी तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। आई डोंट नो 2025 में क्या है, देखेंगे। तो ये कि ऑटोमेटिक जब हम प्रमोट करते हैं तो ये लूप बैक एड्रेस ले लेता है, डीएनएस को रिमूव कर देता है। उसका रीजन क्या होता है मैं बताऊं कि रियल में माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखा है सर्वर में कि आप चाहो तो रियल में आपको क्या करना है, डीएनएस आप चाहो तो सेपरेट सर्वर बना के रखो डीएनएस सर्वर के लिए, राइट। और जो एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा उसको सेपरेट सर्वर में रखो, तो उस केस में। लेकिन हम लोग ज्यादातर जो कंपनी में करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी और डीएनएस एक ही सर्वर में करते हैं, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती है और इजिली कॉन्फ़िगर हो जाता है, ठीक है। और सर्वर की बस हमें एक्स्ट्रा सर्वर नहीं रखना होता है। लेकिन बड़ी कंपनी अगर बात करिए गूगल की, स्पेशली जीमेल, गूगल जो मेल के लिए यूज करते हैं, मल्टीपल डीएनएस सर्वर सेपरेटली वहां पे रन हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया हमारा इनका आईपी, और यहां पे आईपी असाइन कर लेते हैं हम लोग सर्वर 4 में अकॉर्डिंग टू आवर लैब ncpa.cpl, कुछ गलत दिया हमने, ncpa.cpl। इनका आईपी क्या है सर बताइए, 172 क्या आईपी हमने दिया, 172.16.0.1 नहीं 31 हमने दिया शायद, है ना। ओके, और ये जो रहेगा क्या रहेगा, 172 160 एंड ये रहेगा 31, खुद का अपना डीएनएस रहेगा। और अल्टरनेट डीएनएस यहाँ क्या दे देंगे हम, 172.60.0.1, ये ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। और उसके ऑल्टरनेट डीएनएस मेन कंट्रोलर दे, हाँ यस रूट डोमेन कंट्रोलर का देना है। और ये हो जाएगा, यहाँ से ओके कर लिया। लेट्स कम्युनिकेट एंड चेक कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं इनके बीच में। तो पिंग 172.16.0.1 कम्युनिकेशन हो रहा है, इधर से भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, फायरवॉल को भी ऑफ कर लेते हैं, नहीं तो बाद में करना ही पड़ेगा। अब यहाँ से हम लोग पिंग करके देख लेते हैं उसको, दैट इज 31, यस, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और अभी हम देखेंगे यहाँ पर रूट डोमेन कंट्रोलर में जाके हम चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स एंड विल चेक द डोमेन कंट्रोलर, हाउ मेनी डोमेन कंट्रोलर राइट नाउ एक्सिस्ट इन दिस सर्वर। यू कैन सी 3 डोमेन कंट्रोलर है अभी, है ना, सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3, राइट। और अब हम देखेंगे यहाँ पे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर करते हैं, तो वो भी यहाँ जो 4th डोमेन कंट्रोलर आएगा कि नहीं आएगा, ये चीजें यहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, सिंपली हमें इंस्टॉल करना है एक्टिव डायरेक्टरी। सर यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा। तो इसी स्टेप पे बिल्कुल जैसे हम रूट डोमेन में जब हम ADDS डालते हैं तो एक्टिव डायरेक्टरी को सेलेक्ट करते हैं और नीचे DNS सर्वर को सेलेक्ट करते हैं ना। हम सेलेक्ट नहीं करते, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। अच्छा, सेलेक्ट नहीं करते हैं, ओके। जब हम प्रमोट करेंगे तो कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। ओके सर। ये ध्यान देना, कभी भी आप सर्वर में कोई सर्विसेज इंस्टॉल कर रहे हो तो एक ही सर्विस एक समय में इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर हम चेक किया, ऐसा मत सोचिए कि कभी हम 3-4 को एक साथ सेलेक्ट करेंगे एक ही साथ सभी इंस्टॉल हो जाएगा, कभी नहीं होगा, प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। एक सर्विस एक समय में इंस्टॉल करना, लाइक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते ना आप किसी कंप्यूटर में, एक ही सॉफ्टवेयर में एक समय में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे। देखिए अभी मैं जस्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है, और एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करें। जब हम इसको प्रमोट कर रहे होंगे तो डीएनएस वहां पे आ जाएगा, ऑप्शनल रहेगा कि आप चाहते हैं उसको इंस्टॉल करना इसमें या तो नहीं चाहते, वो दोनों रहेगा वहां पे ऑप्शन। तो हमें तो हमेशा मतलब सेलेक्ट करना है ना उसको, हमेशा सेलेक्ट करना है उसको, रिमूव नहीं करना है। चाहे वो हम रूट डोमेन बनाए, एडिशनल बनाए या RODC बनाए या चाइल्ड बनाए। यस वो किस केस में हमें करना रहेगा, जब सेपरेट एक डीएनएस सर्वर। अब यहाँ पे देखिए वो कहाँ पे हम कर सकते हैं, अगर हम चाहते हैं डीएनएस इसमें ना रहे, एक सेपरेटली हमारे पास डीएनएस सर्वर रन हो रहा हो, ठीक है, जो बहुत रेयर कंपनी में होता है, ऐसा होता नहीं है, बहुत रेयर कंपनी जैसे गूगल में, तो वहां पे एक सेपरेट हमारे पास डीएनएस सर्वर है। इसको मैं दूसरी कलर से दे देता हूँ। हम सेपरेट DNS बना के क्लास करें। हाँ, यहाँ पे एक सेपरेट डीएनएस
ऐसे एक सेपरेट डीएनएस सर्वर अगर हमने बना दिया है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनमें हमें डीएनएस इंस्टॉल नहीं करना रहेगा, हम इससे रेप्लिकेट कर लेंगे, यहाँ से ले लेंगे इस डीएनएस, ठीक है, ये डीएनएस रेप्लिकेट कर होगा सभी का, समझ रहे हैं। तो उस समय में हमें आईपी यहाँ पे डीएनएस का देना रहेगा और सभी में वो डीएनएस काम करेगा, डीएनएस सभी के लिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। सर सेपरेट डीएनएस की नीड क्या होती है, जरूरत क्या होती है, जब एक ही सर्वर हमें दे सकता है डीएनएस सर्विस, सेपरेट डीएनएस की नीड क्या होती है? कहाँ पे, इन सबों में? जैसे आप बोल रहे हो ना, कई बार एक हम अलग से डीएनएस सर्वर रख लेते हैं, तो मैं पूछ रहा हूँ ये अलग से डीएनएस सर्वर रखने की नीड क्या होती है? क्यों नहीं, अगर हम मेल रिलेटेड जो बहुत ज्यादा हमें डोमेन नेमिंग का काम करता है, जैसे मेल की बात करिए, गूगल क्यों रखा, गूगल के पास कम से कम 20 डीएनएस होगा, बहुत नंबर ऑफ डीएनएस सर्वर होंगे, क्यों, क्योंकि आप जीमेल यूज करते हैं, हम जीमेल यूज करते, सभी लोग मेल सर्वर यूज करते हैं, gmail.com, सभी वो कहाँ से रेप्लिकेट होता है, उनके डीएनएस सर्वर में जाता है, ठीक है। ओके तो जहां पे मेल है, अब उनका एक जो एक्सचेंज सर्वर होगा, जो एक्सचेंज सर्वर जो भी मेल सर्वर वो लोग यूज कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं एक्सचेंज, जो भी मेल सर्वर है वो डीएनएस से ही तो रेप्लिकेट करेगा, डीएनएस से तो वो पाएगा, वो सारा डोमेन को एक्सेप्ट करेगा। तो डीएनएस का बहुत बड़ा रोल होता है। डीएनएस के जो टॉपिक आएगा ना, अभी तो 2-3 टॉपिक, जब डोमेन कंट्रोलर हमारा हो जाएगा, एफएसएमओ हो जाएगा, फिर हम डीएनएस के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। डीएनएस का बड़ा सेशन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, ठीक है। तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या डीएनएस के कॉन्सेप्ट है, डीएनएस क्यों हमें जरूरी है, तब उस समय आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है। ओके सर, अभी बस इतना जानिए कि बिना डीएनएस के आपका डोमेन कंट्रोलर होगा ही नहीं, कॉन्फ़िगर ही नहीं करेगा, ठीक है। आपका डोमेन रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, जो हम यहाँ पे डालें क्या, demo.com, डेमो, अगर डीएनएस नहीं तो रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा उसको, ठीक है। तो अब क्यों है इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाँ वो मैं समझ गया था कि डीएनएस क्यों जरूरी है, लेकिन बस वही जानना चाह रहा था कि अलग से एक सर्वर को बनाया जाता है डीएनएस। अलग से, अच्छा अलग से क्यों कर रहे हैं, अलग से इसलिए करते हैं कि सेपरेट रहेगा, मॉनिटर करना बड़ा इजी रहेगा अगर ये चीज करेंगे तो। ओके सर। और दूसरा चीज क्या रहेगा, प्राइवेसी रहेगी, बैकअप रहेगा, क्योंकि अगर हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जाएगा भी, डीसी जाए कोई भी, तो भी हमारा डीएनएस वहां पे सेफ रहेगा, समझ रहे कि नहीं समझ रहे। तो इसलिए हम सेपरेट डीएनएस सर्वर को कर सकते हैं, समझा सर। अभी बहुत सारी कंपनी बता दूं मैं, अभी तो हम एक ही सर्वर में एक्टिव डायरेक्टरी कर लिया, एक ही सर्वर में डीएनएस कर लिए, एक ही सर्वर में हम डीएचसीपी कर लिए, एक ही सर्वर में फाइल सर्विसेज कर लिए, लेकिन अलग अलग कंपनी में आप देखेंगे सभी अलग अलग सर्वर्स में रन हो रहा होगा, समझ कि नहीं समझ। अगर बड़ी कंपनी है तो फाइल सर्विसेज दूसरा सर्वर होगा उसके लिए, जी सर। सर्वर में काम कर रहे होंगे, तो वो डिपेंड करता है। अगर हम छोटे ऑर्गेनाइजेशन में कम यूजर वो हैं, तो वहां पे एक ही सर्वर एनफ है सभी कुछ करने के लिए, ये चीजें। ओके, तो अभी हम लोग आ गए यहाँ पे, देखिए एक्टिव डायरेक्टरी हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रमोट करेंगे इनको। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ऐड न्यू डोमेन। यहाँ पे ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन, यहाँ पे हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं, देखिए ऐड न्यू डोमेन, न्यू डोमेन हम ऐड कर रहे हैं, अपना खुद का डोमेन ऐड कर रहे हैं टू एन एग्जिस्टिंग फॉर, जो हमारा एग्जिस्टिंग पेरेंट डोमेन है demo.com, उसमें हम एक अपना डोमेन ऐड कर रहे हैं, राइट, समझ में आ रहा ना। यस सर, यस सर। इसलिए हमेशा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में सेकंड, जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ देखिए चाइल्ड डोमेन आ गया। यहाँ कर अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो चाइल्ड डोमेन नहीं आएगा, यहाँ देखिए सेकंड को जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा चाइल्ड डोमेन आ जाएगा। और यहाँ पे हमें डालना क्या, पेरेंट डोमेन नेम, तो पेरेंट डोमेन नेम क्या है, demo.com हो गया। और चाइल्ड डोमेन क्या है हमारा, न्यू डोमेन जो है वो क्या है, दिल्ली है, यहाँ पे दे दिया। और इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। ये जो हम क्रेडेंशियल डालते हैं, ये बिल्कुल नया डालते हैं ना, या ये किसी पीसी का होता है क्रेडेंशियल? रूट डीसी का है, रूट डीसी का। अच्छा, रूट डीसी का, ओके। वहां से रेप्लिकेट हो रहा है ना ये, वहां से उसे रिकॉग्नाइज कैसे करेगा कि हम डोमेन आपके पार्ट हैं। राइट। मैंने एक्चुअली सर सबका यूजर नेम और पासवर्ड वही भर रखा है ताकि डिफिकल्टी ना हो, इसलिए यूजर नेम पासवर्ड अभी तो सही है कि डाल रहे हैं, लेकिन बाद में अलग अलग डाल के भी चेक करना चाहिए, ठीक है। ये देखिए ये हो गया यहाँ पे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इनको नेक्स्ट कर लूंगा।
देखिए आगे यहाँ पे देखिए डीएनएस आपके सामने, आप चाहो तो इंस्टॉल करो, चाहो तो रिमूव करो, ये ठीक है। राइट सर। ग्लोबल कैटलॉग भी यहाँ पे ऑप्शनल रहता है, लेकिन जब रूट डोमेन कंट्रोलर हम इंस्टॉल कर रहे होंगे ना, रूट डीसी, तो उस समय ये ऑप्शनल नहीं रहेगा, उस समय ये इंस्टॉल रहेगा वहां पे, ठीक है। जी अभी सर। ग्लोबल कैटलॉग क्या है, इसका भी सेशन रहेगा, इसमें भी इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब यहाँ पे सारे हम दे देते हैं यहाँ। सर कोई डिस्टरबेंस नहीं ना हो रहा हमारे साइड से, कोई वॉइस का, दूसरा कुछ हमारे आवाज के अलावा कुछ और भी बाहर से आवाज नहीं जा रहा है, कोई म्यूजिक या कुछ नहीं ना? सर कुछ नहीं आ रहा सर, मुझे तो कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो ये हमारा भी हो गया। अब हम देखेंगे, आपको कई सारी चीजें दिखाएंगे यहाँ पे। पहले तो ये देखेंगे यहाँ पे क्या रेप्लिकेशन हो रहा है, बिल्कुल नहीं रेप्लिकेशन हो रहा होगा, और यस नाउ इट्स इंस्टॉल। और ये डोमेन कंट्रोलर क्या यहाँ पे आएगा, ये चीज हमें देखना होगा। कुछ एरर आ गया, कुछ प्रॉब्लम आ गया इसमें, ठीक है। डोमेन क्या है इशू, वो FSMO रूल का एरर है सर, नीचे आप सबसे नीचे वाली लाइन देखो तो। जानते क्या है एरर, मैं बता दूं, कोई गेस करिए आप में से कोई बताएगा, उसके लिए चॉकलेट इनाम रहेगा। ये स्कीमा वाला तो नहीं है, जो स्कीमा मास्टर, वो जो स्कीमा मास्टर वाला रो ट्रांसफर नहीं हो पाया था। एग्जैक्टली राइट। आपने कैच कर लिया, वही प्रॉब्लम, दूसरा कुछ भी नहीं है। हाँ ठीक है, हमने जो ये यहाँ से ट्रांसफर कर रखा है स्कीमा को, यहाँ पे है ना, यहाँ से ट्रांसफर नहीं हुआ है वापस, है ना? जी सर, मेरे को तो वही लगता है, लास्ट क्लास में वही नहीं हो पाया था। वही है, लगता नहीं है, एग्जैक्टली वही तो मैं जानना चाह रहा था। चलिए ठीक है, एक ट्रबल शूटिंग। तो देखते हैं। नहीं आप इतने वो तो नहीं है सर, आपको समझ में तो आ रहा, आप कह रहे थे एकदम हम आप वो हैं टेक्नोलॉजी में नील है, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ सर, मैं पढ़ता रहता हूँ तो थोड़ा इंटरेस्ट अपने आप आता रहता है, खुद से पढ़ता रहता हूँ। वेरी गुड। तो देखिए यहाँ पे, ओ माय गॉड, स्कीमा मास्टर किसके पास है, सर्वर 2 के पास है ना? जी सर। यही तो प्रॉब्लम है, और ये ट्रांसफर होंगे भी कि नहीं होंगे, देखते हैं। चेंज। अभी अभी जो डीएनएस आपने ये किया ना चेंज, अच्छा इसका, हाँ हाँ, किसका डीएनएस बोल रहे हैं आप, सर्वर 2 का ना? नहीं, इसका डीएनएस हम क्यों 9 देंगे, रुकिए। नहीं, इसका डीएनएस 1 रहेगा ना डियर, ये तो रेप्लिकेट हो रहा है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है, इसी का डीएनएस रहेगा, ठीक है महेश? सर यस। राइट, ये चाइल्ड डोमेन थोड़ी है, चाइल्ड डोमेन में खुद का अपना डीएनएस रहेगा, बट ये एडिशनल डोमेन कंट्रोलर में डीएनएस हमारा इसी से होगा, ठीक है। ओके ओके सर। चलिए ठीक है, दिमाग अच्छा करने के लिए, वो करने के लिए ग्रेट। डीएनएस का इशू नहीं है, एक काम हम क्यों ना करें इनको, चलो हम कुछ और ही काम कर लेते हैं, उल्टा ही काम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी हमारा सर्वर 2 जो है, ये हमारा रूट डीसी हो गया, ठीक है। नाउ आवर सर्वर इज रूट डीसी, लेट्स सर्वर 2 को ही हम कंसीडर करते हैं। इसका डीएनएस जो रहेगा, अब हम डीएनएस इसका चेंज कर लेंगे।
ठीक है। और अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको बंद करिए, गेस करिए क्या होगा यहाँ पे। अब ये प्रीफर्ड डीएनएस तो ठीक है, अल्टरनेट डीएनएस हमारा क्या हो जाएगा, 9। हाँ यस सर। 9 हो जाएगा। अब हो जाएगा ना, मालूम है ना क्यों? क्योंकि इसके लिए जो रूट डीसी क्या हो गया अभी, ये सर्वर 2, राइट? यस यस। so this one. अभी हमारा थोड़ा सा पिक्चर चेंज हो गया यहाँ पे, देखिए अभी इस केस में हमारा जो ये है ना, दिस इज आवर रूट डीसी इस केस में, राइट? हमारे केस में अभी दिस इज आवर रूट डीसी और ये एडीसी हो चुका है। और अब इसके बजाय इससे हम इसको डोमेन वो करवा रहे हैं, ठीक है, यहां से। यस, डन हो गया। ग्रेट मुकुल जी, आपने ट्रबल शूट पकड़ा, थैंक यू सो मच। इसका मतलब आप स्टडी कर रहे हैं डोमेन कंट्रोलर्स के बारे में, आपने स्टडी किया। तो अभी हमने किया क्या, व्हाट डिड आई डू, इट वाज नॉट हैपनिंग। आपको मालूम चला क्यों नहीं हो रहा था ये? हाँ यस सर। क्यों नहीं हो रहा था? वो जो हमने अपने सेमो रोल ट्रांसफर किया था सर्वर 1 से सर्वर 2 में, राइट? हाँ यस यस। तो 4 रोल हुआ था, एक रोल नहीं हो पाया जो कि मेन है स्कीमा मास्टर, ठीक है? यस यस सर। तो इसीलिए जो ये चाइल्ड डोमेन हम बना रहे थे ना, ये इसको रूट डीसी समझ ही नहीं पा रहा था, कह रहा था भैया आप रूट डीसी नहीं है, ठीक है? यस। क्योंकि आपके पास स्कीमा मास्टर है ही नहीं, डिजाइन है ही नहीं आपके पास पूरा, इसीलिए नहीं। फिर हमने क्या किया, ये सभी रोल को फिर से क्या किया, सर्वर 2 को ट्रांसफर किया। हाँ यस, राइट। नाउ सर्वर 2 बिकम रूट डीसी और इसी के पास स्कीमा मास्टर भी रहेगा ना? सर्वर 2 के पास स्कीमा मास्टर रहेगा। तो अब जब इसको मैंने इसका एड्रेस दिया तो ये समझ गया, हाँ भैया आप ही रूट डीसी है, तो यहां से वो ले लिया उसका डोमेन, राइट? राइट सर। तो मैं एक क्वेश्चन बताओ, क्या यहाँ पे इस सर्वर 4 में हमने तो चाइल्ड डोमेन में, क्या जो यूजर हमने बना रखे यहाँ पे सारे यूजर यहाँ आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे सर। क्यों? क्योंकि अपन सीडीसी बनाया, चाइल्ड डोमेन बनाया है। हाँ, यहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं होगा, राइट? हाँ, ग्रेट। खुद का इनका डोमेन रहेगा, खुद का इनका वो डेटाबेस रहेगा। अगर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपका रहेगा, वो भी यहाँ रेप्लिकेट नहीं होगा। यस सर। ग्रेट, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं, आप इसके टूल्स में जाएंगे और एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स कंप्यूटर्स में जाएंगे और यहाँ चेक करते हैं डोमेन कंट्रोलर। सो लेट्स सी, देखिए ये डोमेन कंट्रोलर है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर यहाँ आएगा क्या? यहाँ आएगा या तो कहाँ आएगा? यहाँ नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा? एक्टिव डायरेक्टरी साइट्स एंड सर्विसेज में जाना है आपको और यहाँ पे साइट्स लोकेट होगा आपका। यू कैन सी द साइट्स, ये सर्वर्स हमारे हैं। सो देयर आर 4 सर्वर नाउ यू कैन सी। सो जो इस साइट्स पे जो मतलब जितने सर्वर हमारे इसमें रहेंगे सभी सर्वर लोकेट हो जाएंगे। कहाँ गया हमारा सर्वर 4? या स्टिल इज रनिंग, ठीक है, आके हम दिखा देंगे अभी। अब मैं ओपन करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन के लिए। अभी मैं उस पे आके दिखा रहा हूं। देखिए यहाँ पे क्या मैंने बताया कि चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर सेपरेट डोमेन होता है, सेपरेट इसका डेटाबेस रहेगा, इसका यूज कम होता है। मैं बता दूं, ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूज कम होता है। जब बहुत बड़ी कंपनी में आप पढ़ेंगे, बड़ी कंपनी में आप जब जाएंगे, बड़े लेवल पे काम करोगे, तब वहां साइट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, तब उस लेवल पे काम करना रहेगा। बट नॉर्मली अगर आप एक स्मॉल एंड मिडिल लेवल कंपनी में जा रहे हैं तो इसकी जरूरत कम होती है, ठीक है? फिर भी हमें आइडिया तो होना चाहिए, चाइल्ड डोमेन के बारे में मालूम होना चाहिए। तो अभी तक हमने 4 डोमेन कंट्रोलर के बारे में पढ़ा। कौन कौन? रूट डीसी, एडीसी, सीडीसी एंड आरओडीसी, इसके बारे में।
ठीक है। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है? डोमेन कंट्रोलर, आपसे मैं पूछ रहा हूं, आप में से कोई आंसर देगा? व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर एंड इट्स टाइप? आपको डोमेन कंट्रोलर के बारे में अगर 1 मिनट समझाना रहे किसी को तो क्या बोलेंगे? कोई समझाएगा? 1 मिनट, व्हाट इज डोमेन कंट्रोलर? कोई अगर बोलने के लिए रेडी हो तो बताइए, महेश या नुकुल सर या कोई भी। चरणजीत, हाँ हेलो सर, जब सर्वर के ऊपर अपन एक्टिव डायरेक्टरी प्रमोट करते हैं तो डोमेन कंट्रोल क्रिएट होता है और अपन 3 टाइप के डोमेन कंट्रोल रहते हैं, एडीसी, आरओडीसी एंड Sir, a domain controller is the server with ADDS configured in it, and a domain controller can control the whole domain. If we have a small cafe or a restaurant and we have to manage several computers, we can manage all the computers from the main domain controller. We can exchange file with it, and there are 4 types: root domain controller, additional domain controller, child domain controller, and read-only domain controller. वेरी गुड, गुड गुड गुड। देखिए, डोमेन कंट्रोलर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा सर्विस है। अच्छा, इंद्रजीत दास बताएंगे, चलिए। यस इंद्रजीत, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वी कैन कंट्रोल ऑल यूजर्स, ग्रुप्स and Active Directory related all activity will control. Domain controller can be installed on Windows Server, but by domain controller can control other than Windows operating system. If also provide security, yes, security whole domain, yes, यही तो कर रहे हैं। एक ऐसा सर्विस है जो कंट्रोलिंग, पूरी तरह से कंट्रोलिंग करेगा हमारे डोमेन एनवायरमेंट में, राइट, by help of group policy, right, and other privilege जो भी हैं इसके। There are 4 types domain controller: root domain controller, additional domain controller and child domain controller. अच्छा, ठीक है, अभी हम एक बार देख लें इसको। हमारा सर्वर इनिशिएट हो गया होगा, यस हो गया। And now you can see दिल्ली एडमिनिस्ट्रेटर आ रहे हैं, राइट। देखिए यहाँ पे कोई यूजर रेप्लिकेट नहीं हुआ, कोई यूजर नहीं आया है ना, इनका खुद का अपना डेटाबेस है। और इफ यू गो cmd netdom query, तो देर आर 3 डोमेन, राइट, इनके पास रहेगा, सर्वर 4 के पास, और बाकी 2 फॉरेस्ट के पास है। देखिए यहाँ। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है, क्या फिर ये हमारा भी रूट डीसी है, ये चाइल्ड डीसी है, क्या इस चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर के एनवायरमेंट में यहाँ पे क्लाइंट पीसी है, यहाँ पे क्लाइंट पीसी है, क्या यहाँ का यूजर कोई यहाँ लॉगिन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? या यहाँ पे हमने कोई यूजर बनाया चाइल्ड डीसी में, क्या वो रूट डीसी के एनवायरमेंट में लॉगिन हो पाएगा? यस या नो, आप आंसर दीजिए जल्दी। एनी रूट डोमेन कंट्रोलर यूजर can log in child domain controller environment or not? Yes या no? Okay, समीर जी बोलना है यस, लॉग इन कर लेगा, यस, ओके, और यस, और ओके, ठीक है, सभी लोग यस कर रहे हैं, तो मतलब लॉग इन कर ही लेगा। कैसे लॉग इन कर लेगा मैं बता दूं। यहाँ पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनता है, ठीक है, डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप। डोमेन ट्रस्ट रिलेशनशिप कई तरह के होता है, एक डायरेक्ट ट्रस्ट होता है, फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है, एक्सटर्नल ट्रस्ट होता है, रियल एम ट्रस्ट होता है, राइट, और एक पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट। यहां पे तो एक सिंपल सा पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है, पीएनसी ट्रस्ट, पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट है, जहां पे हम पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट को इनेबल करेंगे, आराम से यहाँ का यूजर यहाँ पे लॉग इन कर लेगा, बाय डिफॉल्ट रहेगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है, सपोज करो दूसरा एनवायरमेंट है, यहाँ पे एक दूसरा डोमेन है, और इनके बीच में अगर हमें ट्रस्ट बनानी है तो वो हमारा दूसरा ट्रस्ट रहेगा, एक्सटर्नल ट्रस्ट या फॉरेस्ट ट्रस्ट। जैसे यहाँ पे हमारा domain.com है, ahcl.com, तो क्या यहाँ का यूजर यहाँ लॉगिन हो पाएगा? यस, लॉगिन हो पाएगा, लेकिन एक ट्रस्ट हमें
बनाना पड़ेगा। उस ट्रस्ट को हम बोलेंगे फॉरेस्ट ट्रस्ट या एक्सटर्नल ट्रस्ट। लाइक जैसे आप देखते हैं आदित्य बिरला ग्रुप, टेक महिंद्रा, है ना, और सत्यम टेक महिंद्रा, सत्यम कंपनी को टेक महिंद्रा ने लिया, तो वहां का जो सत्यम.com उसके जो यूजर थे टेक महिंद्रा वाले यूजर वहां पे लॉगिन होने लगे, एक रिलेशनशिप वहां पे क्रिएट हो गया, राइट। और एक जो हमारा होता है एक्सटर्नल ट्रस्ट, वो कहाँ पे बनता है, फॉरेस्ट ट्रस्ट, और ये एक्सटर्नल ट्रस्ट हो गया। और एक होता है पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट, एक रियल एम ट्रस्ट। रियल एम ट्रस्ट नॉर्मली हम लोग यूज नहीं करते हैं, अगर दूसरा ऑपरेटिंग विंडो के अलावा लिनक्स या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम है उस एनवायरमेंट से अगर हमें ट्रस्ट बनानी है तो वहां पे रियल एम ट्रस्ट का यूज होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट के बारे में और हम लोग जिक्र करेंगे बाद में, ठीक है, और ये भी हम लोग देखेंगे बाद में वो, ठीक है, कि दूसरा एनवायरमेंट हम बना के दूसरा डोमेन लाइक दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का और अपना डोमेन वो करके हम देख लेंगे वहां पे, ठीक है। ये भी सिनेरियो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी मैं बताऊं कि जो क्लास का जो है शेड्यूल आप लोगों ने देख लिया है, आपके क्लास का शेड्यूल। अभी अब कंफ्यूज नहीं होना है प्लीज, और कभी कभी इश्यू हो जाता है, एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस। और कल क्या हुआ, एट लास्ट 9:20 आई थिंक 9:20 या समथिंग ट्रेनर गॉट कनेक्टेड, कुछ इशू था, उसके बाद वो कंटिन्यू बिकॉज ही वाज कंटिन्यूइंग ट्राइंग, तो उसको मालूम नहीं चलेगा कब वो कनेक्ट हो गया, क्योंकि जब ट्रेनर जब रहते हैं ऑफिस में, जो भी स्टाफ टीम ऑफिस में रहते हैं तो उनको एक पेरेंट का कंट्रोलिंग रहता है, जब वो अपने प्लेस पे रहते हैं तो उनको कंट्रोलिंग ज्यादा नहीं होता, चैट भी उनको एक्सेस नहीं रहता। मैं आपको बता दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू कि चैट सबको एक्सेस नहीं रहता, चैट केवल मेरे को एक्सेस रहता है। वो जब लोग हमारे टीम मेंबर जब यहाँ रहते हैं ऑफिस में रहते हैं तभी उनको चैट एक्सेस रहता है, उनके पास केवल अथॉरिटी होती है कनेक्ट करने के लिए, क्लासेस के लिए, ठीक है। महफूज भाई आप भी बोल रहे थे 8 o'clock आप फ्री नहीं है, राइट, आपका भी ये प्रॉब्लम था। थैंक यू सर, थैंक यू अनुकुल जी, थैंक यू, ठीक है। और मैं दूसरा चीज ये बता रहा हूं, अब मैं इसी संडे से मैं एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। जो लोग भी जॉब सीकर हैं, 2 चीजें मैं शुरू करने जा रहा हूं। ये तो क्लासेस हमारा शेड्यूल हो गया, सारी क्लासेस सब चलेंगी, ठीक है। दूसरा चीज क्या है, ये क्लासेस तो चलते रहेंगे, DSC 3.0 4.0 5.0 चलता रहेगा, SC 1.0 SC 2.0 3.0 ऐसे ही चलता रहेगा। अब मैं आगाज करने जा रहा हूँ मॉक इंटरव्यू के लिए। तो मॉक इंटरव्यू मैं ले रहा हूँ हर हफ्ते 1 लोगों का या 2 लोगों का, ठीक है। मॉक टेस्ट रहेगा, आपको ऐसा ट्रीट करना है कि हम एप्लीकेशन पे नहीं ले रहेंगे, जूम मीटिंग में आप सभी लोगों का बायोडेटा हम कल के क्लास में बोलेंगे। जिन कुछ लोगों का है ऑलरेडी, जिनका नहीं है उनको मैं एक्सेस ले लूंगा, उसको प्रिंट करके मैं अपने पास रखूंगा, और जूम मीटिंग में 1-to-1 डिस्कशन हम लोग करेंगे। आप अपने प्लेस पे रहेंगे, हम अपने प्लेस पे, 1-to-1 डिस्कशन रहेगा। आप हमें एक इंटरव्यूअर समझेंगे और मैं आपको एक पार्टिसिपेंट समझूंगा इंटरव्यू, राइट। तो वे उस लेवल से हमारी मॉक टेस्ट चल रही होगी कि कौन कौन से क्वेश्चन आप डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर के लिए अगर एप्लीकेबल हैं या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए एप्लीकेबल है, तो उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे। 1-to-1 रहेगा, ध्यान देना, वो ग्रुप में नहीं रहेगा। दूसरा चीज क्या हमारा चलने वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट या मॉक इंटरव्यू आप बोलो। आप देखते होंगे IAS PCS UPSC का बहुत सारा मॉक इंटरव्यू चलता रहता है उन लोगों का, है ना, और ज्यादातर लोग मॉक वाले सिलेक्ट होते हैं बाद में, तो वो चीजें होती है, ठीक है। मॉक इंटरव्यू आप समझो या मॉक टेस्ट समझो आप, ठीक है। दूसरा वाला चीजें, दूसरा Q&A सेशन चलना शुरू हो जाएगा। Q&A डेस्कटॉप के लिए और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चलेगा। इस Q&A का मतलब क्या रहेगा, इसमें हम 10 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जो भी हम लेंगे, और उसमें ग्रुप में आप लोगों के साथ जैसे भी क्लासेस चल रहा है ऐसे चलेगा। ग्रुप में हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग उसमें जो भी आंसर दे पाएगा आंसर देगा, Q&A पार्टी चलेगा हमारा, ठीक है। तो 2 चीजें हमें चलना है, लिखिए। एक तो मॉक में हम 1-to-1 कनेक्ट करेंगे, ये 1-to-1 रहेगा, 1-to-1
जो कहेगा कि सर हमें जॉब बड़ा जल्दी चाहिए, जो हमसे बोलेगा जॉब हमें बड़ा जल्दी चाहिए, मुझे बहुत जरूरी है, तो मैं उनसे कहूंगा मॉक टेस्ट में आ जाओ, ठीक है। आपका रिज्यूमे में प्रिंट करके अपने टेबल पे रखूंगा। 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, फेस टू फेस डिस्कस रहेगा। ध्यान देना, आप ऐसे जगह बैठोगे जहां पे अपने घर पे कैमरा रहेगा आपका लैपटॉप का या मोबाइल जो भी है, फेस टू फेस हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे वहां पे 1 to 1, ठीक है। 1 to 1 ये मॉक टेस्ट चलेगा। इसको मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा। देखो अभी जो यहाँ पे जो हमारी ग्रुप ट्रेनिंग हो रही है ना, बिंदास कुछ भी आप शेयर करिए, कुछ भी बोलिए, इसको यूट्यूब पे नहीं डालेंगे हम कभी, ये पर्सनल हमारा है, ठीक है। इसमें आप किसी लेवल के क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन मॉक इंटरव्यू जो रहेगा उसमें से कुछ मॉक इंटरव्यू अच्छे रहेंगे तो उसको हम एक उस पे डालेंगे। उससे क्या होगा, और लोगों के लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। वो लोग देख के एक आइडिया आएगा कि हाँ किस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह से लोग पूछते हैं, ठीक है, किसी कंपनी में जब आप वो करते हो। तो इसके लिए आप प्रिपेयर होना है, ठीक है। और दूसरा Q&A सेशन एक ग्रुप में रहेगा, एक ग्रुप में हो रहा होगा, ठीक है, ग्रुप में चलेगा क्वेश्चन आंसर। तो इससे इसमें ट्रबल शूटिंग का भी आ जाएगा, ढेर सारे क्वेश्चन आपको आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को आप अपने पास गैदर करके रखेंगे, तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। इसमें किसी को आपत्ति है, आप इसको अच्छा समझ रहे हैं या नहीं, यस या नो, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, दोनों चीज मैंने कहा है, आप बोलिए यस या नो। तो एक Q&A का सेशन शुरू हो जाएगा इस संडे से, ठीक है। Q&A का सेशन इस संडे से शुरू हो जाएगा, और मॉक जो रहेगा, मॉक का हम नेक्स्ट संडे से शुरू करेंगे। तो जिनको जो चाहते हैं कि यस हम जॉब सीकर हैं और हमें बहुत इमरजेंसी जल्दी है, तो हमसे आपको क्या बोलते हैं, गिड़गिड़ाना नहीं है, वो नहीं करना है। हमसे या किसी इंटरव्यू से कंपनी में आपको रेडी होना है, फाइट करना है। यस आई एम रेडी टू अटेंड एनी इंटरव्यू, ओके। टाइमिंग मैं बता दूंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज हमें आज अच्छा लगा, जैसे नुकुल जी बोले कि टेलीग्राम में सभी लोग हैं, अब अपडेट हम इजिली टेलीग्राम में भी दे दिया करेंगे। ये अच्छा चीज था, ये मैंने नहीं किया था, ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा रहेगा, राइट। तो जो भी रहेगा टेलीग्राम में हमारे ट्रेनर लोगों का भी वो एक्सेस रहेगा, दे कैन सी। तो टेलीग्राम में भी हम जैसे ग्रुप में हम जो चैट करते हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, टेलीग्राम में भी हम नोटिफिकेशन देंगे आपसे, ठीक है। तो टेलीग्राम में जो लोग भी नहीं ज्वाइन है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप क्विकली ज्वाइन हो जाइए। कोई है इसमें से जो टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं है? देखिए मेरा उद्देश्य है ना सबको हो, देखो आप लोग कुछ पैसे देके हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, लाइव ट्रेनिंग 1 to 1 डिस्कस करें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो भी अफोर्ड नहीं करता है, ये है, आप मानिए इस चीज को। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके लिए ना एक 1500 रुपया बहुत ज्यादा होता है, मानते कि नहीं आप लोग? मैंने देखा है ये चीज, मैंने ये एडमायर किया अपनी लाइफ में, ठीक है, कि बहुत सारे लोग हमारे देश में ऐसे हैं जिनके लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है, ठीक है। 1500 रुपया, 2000 रुपया, 3000 रुपये, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।